आज पूरे पंजाब में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं राकेश टिकैत ने ये साफ कहा था कि दिल्ली की छाती पर ट्रैक्टर लेकर चलेंगे और आज उन्होंने ये मार्च निकाला है। ट्रैक्टर की बड़ी लाइनों के साथ बड़ी तादाद में वो हाईवे पर ट्रैक्टर का प्रदर्शन किया, मार्च निकाला है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, किसान लगातार अपनी मांगों के साथ बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, सड़कों पर डटे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सरकार और किसान इस वक्त आमने सामने है, लेकिन आपको जहां एक तरफ पता है कि 29 तारीख तक किसानों का जो दिल्ली चलो मार्च शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं उनका 29 तारीख तक अभी थम गया है। लेकिन इधर राकेश टिकैत ने जो ऐलान किया था वो आज आपको तस्वीरें देखने को मिल रही होगी। सोशल मीडिया पर वो सब तस्वीरें चल रही हैं। कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी लाइनों में ट्रैक्टर की मार्च निकाले गए हैं और हाईवे से जो है ट्रैक्टर का प्रदर्शन किया गया है। और इसमें सरकारों से साफ कहा गया है, सरकारों से चेतावनी दी गई है सरकारों की, अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो सरकारों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। किसान अपनी शक्ति दिखाएगा और ये अन्नदाता हैं, ये अन्न उगाते हैं तो ये सब कुछ जानते हैं। किसान सरकार को झुकाना जानता है, इसलिए वो साफ कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हमसे बात कर लो, हमारी बातों को सुन लो। और लगातार इस पर अपडेट जी जो है वो आ रहे हैं। चंदौली में किसान संगठनों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च और ये जो बातें उन्होंने कही थी, राकेश टिकैत हर बार कह रहे थे कि मोदी के छाती पर ट्रैक्टर चढ़ाएंगे, ट्रैक्टर लेकर आएंगे और दिल्ली की छाती पर ट्रैक्टर चलाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर किसानों के साथ किसी भी तरीके से बदतमीजी की गई तो भले हमारी मांगे, हमारी उनसे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर बदतमीजी की गई तो सारे किसान संगठन एक होंगे। और वो साफ कह रहे हैं कि एमएसपी पर किसानों को एमएसपी दी जानी चाहिए और सरकार को बात माननी पड़ेगी। किसानों के आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करने चेतावनी, बोले अन्नदाता अपना हक लेकर रहेगा। चंदौली जिला मुख्यालय पर सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने आवाहन घटक किसान संगठनों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत, अखिल भारतीय किसान महासभा, किसान विकास के लोगों ने एनएच पर दिल्ली की ओर जाने वाली सड़कों पर ट्रैक्टर खड़ा करके विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने राज्य सरकार को चेताया कि दिल्ली में आंदोलनरत किसानों की मांगे पूरी की जाए। किसानों ने राज्य सरकार को चेताया कि दिल्ली में आंदोलनरत किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी किसान ट्रैक्टर के साथ देश की राजधानी की तरफ कूच करेंगे। और राकेश टिकैत की तरफ से आपको बता दें कि वो बार बार ये सरकार को धमकी दे रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की छाती पर चढ़ाई करेंगे। वो यही शब्द कहते हैं कि दिल्ली की छाती पर ट्रैक्टर लेकर आएंगे और सरकार हमें रोक नहीं पाएगी, चाहे वो जितने भी जवान लगा ले। हम जवानों को नहीं कुछ करते क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, इसलिए हम उनके सामने नरमी बरत रहे हैं। अगर ये दुश्मन देश के जवान होते तो कब तक उनको खत्म करके हम आगे बढ़ चुके होते। किसान हर बार ये बात दोहराते हुए नजर आते हैं। तो ये जो है लगातार सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है। वहीं पंजाब में लगातार अलग अलग जिलों में जो है पूरे पंजाब में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है, पुतले फूके गए हैं और पूरे पंजाब में ट्रैक्टर के द्वारा जो है अपना गुस्सा सरकार को दिखाने की कोशिश की गई है। पंजाब में ट्रैक्टर मार्च, हरियाणा में टोल पर प्रदर्शन। डल्लेवाल बोले सरकार किसानों पर फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई करे। उन्होंने आगे कही है, किसान आंदोलन का आज सोमवार को 14वां दिन है। किसान दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल चुके हैं। हालांकि वे पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सोमवार को किसान के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले भी फूके। इससे पहले रविवार को 25 फरवरी को किसानों ने केंद्र से वार्ता के संकेत दिए। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर कहा कि
सरकार बॉर्डर और इंटरनेट खोलने का काम कर रही है। अब इस माहौल से सही से बातचीत हो सकेगी। संयुक्त मोर्चा वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान जगजीत ढल्लेवाल ने कहा कि सरकार किसानों को गोली मारने वालों पर कार्रवाई करे। पंजाब के अंदर घुसकर किसानों को उठाने, पीटने और ट्रैक्टर तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो। और ये मांगे जो है लगातार किसानों की तरफ दोहराई जा रही है, किसानों की तरफ से दोहराई जा रही है और सरकार से मांगे की जा रही कि जिन लोगों ने अन्नदाताओं पर गोलियां चलाई, उनके साथ जो कुछ भी बर्बरताएं की, वो सब उन सब पर कार्रवाई की जाए। वहीं आपको एक और खबर बता दें तो खालसा एड का एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है। और अब जरा सोचिए कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। खालसा एड को भारत में बंद कर दिया जाता है, जो एक एनजीओ है। किसी भी आपदा में सबसे पहले ये लोग पहुंचते हैं, उन अकाउंट को बंद कर दिया गया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है खालसा एड और खालसा एड इंडिया के एक्स अकाउंट भारत में बैन किए गए हैं। किसान आंदोलन में खालसा एड की तरफ से मेडिकल कैंप और लंगर लगाया जा रहा था। खालसा एड एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसने पंजाब हरियाणा के बाढ़ के दौरान और विश्व में कई आपदाओं में आगे आकर सहयोग किया है। तो सोचिए आखिर इस सरकार की मंशा क्या है, ये सरकार चाहती क्या है। जो इंटरनेशनल एनजीओ है, जो आपदाओं में सबसे पहले सामने आकर लोगों की आम जनमानस की सहायता करती है, उसका अकाउंट अब जो है बैन कर दिया गया है भारत में। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की मंशा क्या है, वो क्या चाहती है। वहीं पूरे अमृतसर में, पूरे पंजाब में जो ट्रैक्टर मार्च निकाले गए हैं, अलग अलग जो जिलों में निकाले गए हैं, वो आपको बता देते हैं। अमृतसर में किसानों ने WTO और कॉरपोरेशन घरानों का पुतला जलाया। हिसार में किसानों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। पंजाब में किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े किए। वहीं पंजाब किसान नेता हरबिंदर सिंह लखोबाल बोले खेतीबाड़ी को WTO से बाहर रखे। करनाल में 3 किलोमीटर तक ट्रैक्टर की लाइन। पंजाब के मनसा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। सोनीपत में नेशनल हाईवे पर खड़े किए गए ट्रैक्टर। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर धरना देते किसान, वो अभी भी डटे हुए हैं। हिसार में बड़ोपट्टी टोल पर ट्रैक्टर मार्च। भटिंडा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। शंभू बॉर्डर पर WTO का पुतला फूका गया। और आपको हम बता रहे हैं कि पंजाब के तमाम उन जिलों में अलग अलग जगह पर टोल प्लाजा पर जाकर शंभू बॉर्डर पर हर जगह किसानों ने ट्रैक्टर निकालकर ट्रैक्टर मार्च किए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन किया है, WTO का पुतला भी फूका है और अपनी मांगों को सामने रखने की जो है वो कोशिश की है। साफ कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरे किए बगैर हम खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले हैं। लिखित में सरकार को हमें देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि वो हमारी बातों को मांगती है। और इस बात के लिए किसान डटे हुए हैं। अभी भी शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के बीच का जो टोल प्लाजा है, वहां पर जाकर ट्रैक्टर खड़े किए, वहां पर उन्होंने अपना प्रदर्शन जो है वो दिखाया। वहीं जी न्यूज लिखता है MSP पर फसलों की खरीद की गारंटी पर कानून समेत अन्य मांगों को लेकर किसान यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। सचिन गुप्ता ने लिखा है यूपी में आज किसान सड़कों पर हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। मेरठ में एक किसान ने कहा MSP का आदेश करवा दो, हम अभी उठ जाएंगे। इंस्पेक्टर बोले हमारे अधिकार में MSP होती तो अभी कर देते, हमें क्या पता MSP क्या है, आपकी मांग क्या है। तो वहां पर जो सड़कों पर जो किसान बैठे हुए थे, वहां पर जो है इंस्पेक्टर जो है उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच जो किसानों और इंस्पेक्टर के बीच जो बातचीत हुई है, वो ये लिख रहे हैं कि इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि अगर हमारे अधिकार में होता है MSP तो हम अभी कर देते, और किसान कह रहे हैं कि हमारी MSP दिलवा दो, हम तुरंत चले जाएंगे। तो ये किस तरीके से सरकार जो है जवानों और किसानों को आपस में लड़ा रही है, आमने सामने कर रही है, और सरकार समुद्र में जाकर द्वारका जी के दर्शन कर रही है। ये इस वक्त की सरकार की जो है नीति है। उचाना में ट्रैक्टर मार्च शुरू। किसान WTO और खनौरी बॉर्डर पर शहीद हुए किसान शुभकरण की हत्या के विरोध में
हो रहा ट्रैक्टर मार्च। तो ये बहुत बड़ी खबर है आज की। और एक सबसे बड़ी जो खबर ये रही कि खालसा एड को इंडिया में बैन कर देना, ये सबसे बड़ी खबर रही। जो एनजीओ है जो किसी भी आपदा में आकर आम जनमानस की सहायता करती है, लोगों को सहायता मुहैया कराती है, लोगों को मुसीबतों से निकालने का काम करती है, और वहां शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर ये मेडिकल एड दे रहे थे, वो वहां पर लंगर लगा रहे थे, ऐसे अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है, ताकि ये किसी भी तरीके से इन्हें रोका जा सके। और इसी से साबित होता है कि आखिर इस सरकार की मंशा क्या है, वो साफ आपको समझ आ रही होगी। इस सरकार का मकसद क्या है, इस सरकार चाहती क्या है, जनता को ये किस तरीके से रखना चाहती है, वो सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।